हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। तो सक्षमता परीक्षा 2024 आयोजित होने वाली है और उसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है 26/4/2024 से और ये लगभग 4 मई 2024 तक चलेगी। तो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें भी सरकारी शिक्षक नियमावली में के अंतर्गत उन्हें भी सुविधाएं प्राप्त हो, उन्हें का भी वेतन बढ़ जाए, उनकी भी प्रोन्नति हो जाए, उनका भी ट्रांसफर हो जाए, तो उनके लिए सक्षमता परीक्षा अनिवार्य है। और सक्षमता परीक्षा को पास करने के बाद उन्हें भी सरकारी जो टीचर हैं उस नियमावली में शामिल कर लिया जाएगा और अब वो भी वेतन वृद्धि, डीए, ट्रांसफर जैसी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसी के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आवेदन प्रक्रिया 26/4/2024 से आप इसके फॉर्म भरना प्रारंभ कर सकते हैं और यह प्रक्रिया चलेगी 4 मई 2024 तक। क्या है संपूर्ण जानकारी? इस संपूर्ण जानकारी के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। इस बार सक्षमता परीक्षा बहुविकल्पीय होगी। पहली बात याद रखना, इस बार सक्षमता परीक्षा बहुविकल्पी होगी। यानी पहले क्या था, एक लाइन का क्वेश्चन आता था, उसका आंसर देना था आपको। अब के ये 4 ऑप्शन आएंगे और 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर को टिक करना पड़ेगा। याद रखो, क्वेश्चन का आंसर लिखना थोड़ा टिपिकल होता है और 4 ऑप्शन हमारे सामने हो तो उसका आंसर हम आराम से कर पाते हैं। तो इस बार आप लोगों को और भी ज्यादा हेल्प होने वाली है। इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा और साथ ही साथ सीबीटी बेस होगा, कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा आपका और हर एक सवाल के लिए 1 नंबर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये सक्षमता परीक्षा 1 से 5 वालों के लिए, 6 से 8 के लिए, 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए, सभी के लिए होने वाली है। ये याद रखना। आगे चलेंगे तो इसके अगर हम सिलेबस की बात करें तो बिल्कुल सिलेबस बीएसबी की तरह है। ये बात आपको ध्यान रखना है। चाहे आप 1 to 5 का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप 6 to 8 का एग्जाम दे रहे हो, चाहे 9 और 10th का एग्जाम दे रहे हो, चाहे 11 12th का, आपको क्या है कि 30 नंबर जो है या 30 प्रश्न जो है, जो 30 नंबर के होंगे ये भाषा के होंगे। इसके अलावा 40 जो होंगे ये जीके जीएस के होंगे, जिसमें मैथ और रीजनिंग भी आएगा और 80 जो है वो आपके विषय से संबंध रखेंगे। ये बात याद रखना। चाहे आप 11 12th की सक्षमता परीक्षा दो, चाहे 9 10th में दो, चाहे 6 से 8 में दो, चाहे 1 से 5 में दो, ये पूरा की पूरा जिस प्रकार से पैटर्न है इसी प्रकार का पैटर्न आपको फॉलो करना है। अगर मिनिमम मार्क्स की बात करें तो अगर आप जनरल हैं तो आपको इस सक्षमता परीक्षा में न्यूनतम जो अंक हैं वो 40% लेके आने होंगे, तब आप पास हो पाओगे। अगर आप बैकवर्ड क्लास से हैं तो 36.5, अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 34%, SC ST से आते हैं तो 32%, डिसेबल से आते हैं तो 32% और फीमेल से आते हैं तो फिर आप 32% अंक पाकर इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी न्यूनतम अंक आपके इतने यहां पर होने चाहिए। तो आइए आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन के मैं दर्शन करा देता हूं। तो चलिए नोटिफिकेशन के दर्शन आप यहां पर कर लीजिए। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देता हूं, अगर हो जाए तो, है ना। चलिए, वैसे मुख्य जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। यहां पर संपूर्ण जानकारी आपको दे रखी है, यहां पर डेट दे रखी है कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, कब तक फॉर्म भर सकते हैं, फीस भी इसमें दे रखी है, 1100 रुपए की फीस है। ये भी बात आप लोगों को याद होनी चाहिए, है ना। और यहां पर आपको 1 to 5 का कोड दे रखा है, 6 to 8 का कोड है, माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 10 का कोड है, यहां पर 11 12 के लिए कोड दे रखे हैं, सभी विषय दे रखे हैं यहां पर। और यहां पर प्रश्नों का विवरण दे रखा है कि भाषा का, सामान्य अध्ययन का, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था 30 40 और 80 के इस रेशियो में इसके प्रश्न आते हैं। यहां पर अहर्ता दे रखी है जिसको समझना बहुत जरूरी है। मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप इसको देख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। देखो कौन कौन है जो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, शारीरिक शिक्षक सहित पुस्तकालय अध्यक्ष, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सक्षमता परीक्षा 2024 में सम्मिलित नहीं हुए थे, ठीक है, अनुत्तीर्ण हुए हैं या इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।
यानी जो इससे पहले सक्षमता परीक्षा हुई थी उसमें वो सम्मिलित नहीं हुए हैं या जो फेल हो गए थे उसमें, अब उनको मौका मिल रहा है दोबारा से। ठीक है, आपको बिल्कुल परमानेंट यानी सरकारी टीचर बनने का, ये आप सोच सकते हैं यहां पर, है ना। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनके द्वारा सक्षमता परीक्षा 2024 में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा गया था, परीक्षा शुल्क जमा करा गया था, लेकिन किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए थे, वो भी इसको, ठीक है, फॉर्म को यानी इस परीक्षा को दे सकते हैं और इन्हें आवेदन शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बात आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर वैसे शिक्षक, चलिए लिखा हुआ है, जिन अभ्यर्थियों सक्षमता परीक्षा 2024 में उत्तीर्णता के पश्चात प्रथम विकल्प का जिला आवंटन हुआ है, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी भी बेहतर प्राप्तांक हेतु परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी जिन्हें कोई जिला मिल गया है, अगर वो और ज्यादा दूसरे जिले में जाना चाहते हैं, तो प्राप्तांक बढ़ाना चाहते हैं, तो भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं और यहां पर आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सारी की सारी जानकारी आपको यहां पे दी गई है। ठीक है, किस किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, ये समस्त जानकारी यहां पर है। ठीक है, और अगर आपको यहां से कोई भी चीज अगर आपसे हमें पूछनी है, तो आप मेरे पास सीधे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे सारी जानकारी ले सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, है ना। तो चलिए, तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि सक्षमता परीक्षा 2024 की आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, आप इस फॉर्म को जरूर भर दें और आप जो सरकारी शिक्षण नियमावली में जल्दी से जल्दी शामिल हो जाएं, ताकि आपका भी वेतन बढ़ जाए। तो आप इस परीक्षा के लिए तैयार हैं? कितने तैयार हैं, एक बार जरूर लिखें। अगर आपको किसी भी प्रकार की परीक्षा से संबंधित हेल्प चाहिए, या परीक्षा से संबंधित अगर आपको कोई भी अनुभव चाहिए, या आप कैसे इस परीक्षा को उत्तीर्ण करें, सर हमें यह बता दो, तो आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करा दे रहा हूं, 8368775254 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं ना। अगर आपको इस परीक्षा को कैसे उत्तीर्ण करना है, कहां से इसका कोर्स ले सकते हैं, किस प्रकार से इसको आराम से परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आपको इस सूचना कैसी लगी ये जरूर बताएं, और आप फॉर्म भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं ये भी जरूर बता दें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।